भाई भागो भागो। ये लाइव चांदनी चौक के लाल किले में इसकी गाड़ी में बम था। चल 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 चल। उधर अपने भाई रहोगे, यहाँ पे मेरा भाई यही तो खड़ा होना है। लाल किला पे 4 नंबर गेट के पीछे ही है। ये गाड़ी में ही थे क्या? बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने अभी। Faces of terror hidden behind white lab coats. A university facing questions and a founder with a history that refuses to stay buried. मैडम, ये एक दुखद घटना हुई है। यूनिवर्सिटी इस चीज़ के लिए बहुत दुख में है, सदमे में है, और यूनिवर्सिटी के लोग ये चाहते हैं कि जितने भी लोगों ने ये हरकत की है, इतने नोबेल प्रोफेशन में आने के बाद उन लोगों ने ये हरकत की है, आइसोलेटेड वाली हरकत की है, उनके खिलाफ पूर्णतः कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग इसको उन लोगों को रेडिकलाइज किया है, जिन लोगों ने भी किया है, उनके खिलाफ भी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। As the Faridabad link intensifies to the Delhi blast of 10/11, Al Falah's establishment and finances have once again come under the scanner. लाल किले के बाहर ब्लास्ट हुआ और उसके बाद से अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो लिंक लगातार स्टैब्लिश हो रहे हैं, उसकी जांच तमाम एजेंसीज कर रही हैं। लेकिन हरियाणा पुलिस इस समय दिल्ली में पहुंची थी और तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है, हरियाणा पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो दिल्ली रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे पहुंची थी। उस दफ्तर के अंदर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आप तस्वीरों में देखेंगे कि दिल्ली पुलिस अभी भी यहाँ पर खड़ी हुई है, लेकिन हरियाणा पुलिस यहाँ पर आई थी और तमाम जो दस्तावेज है उन दस्तावेजों को खंगाला गया, दस्तावेज अपने साथ लेकर निकली है। लेकिन इस दफ्तर के अंदर की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो एक बड़ा सा शेल आपको नजर आ जाएगा। इस यूनिवर्सिटी से जुड़े जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर है, एप्लीकेशन फॉर्म, डिग्री, डिप्लोमा फॉर्म के जो होल्डर्स हैं यहाँ पर है। लेकिन पुलिस के अलावा यहाँ पर और कोई नहीं है। एक शख्स है जिनसे इससे पहले मैं बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि पुलिस यहाँ पर आई, हरियाणा पुलिस ही, लेकिन अंदर से दफ्तर किस तरीके का है वो तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। दिल्ली पुलिस के कर्मी आपको यहाँ पर तैनात नजर आएंगे, लेकिन उसके अलावा कितने भी कमरों में आप चले जाओ, यहाँ पर कोई मूवमेंट आपको नजर नहीं आएगी, ना ही कोई शख्स यहाँ पर आपको नजर आएगा। Investigators are looking at the founder's past, especially a chit fund case that first raised red flags. A financial web that now sits uncomfortably close to extremist elements. This particular premises has been under scanner ever since the terror module of Faridabad has been busted since morning 7 a.m. Today, several senior police officials gathered here inside the premises conducting serious search operations. They scanned through each and every possible CCTV footages. They scanned through the hostels. They scanned through the hospital. There were women senior police officials present as well. Interrogations took place. Fellow assistant professors have also been spoken and have also been interrogated as to certain the activities, the behaviors of Mujammil Shakil, the woman doctor, and also the prime suspect of the Delhi police in the Delhi blast case, Umar Nabi. It is expected that the search operations will continue for several few hours, after which a proper deployment of police officials are also expected. Police officials are at the moment not ready to divulge as to how the investigation has panned out inside the premises, but they have ascertained that a proper investigation is underway. Proper searches are underway as we speak inside the Al Falah University to understand and get more details with regards to this Faridabad terror module, which has strong links, police are suggesting can have strong links to the Delhi blast case that took place. Just a few kilometers away, neighbors reveal suspicious activity at Royal Car Zone, a property linked to the suspects,
where staff stayed for years. ये अभी भी फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहे हैं या यहाँ पे खाली सिर्फ? ऑफिस है। अच्छा, तो अभी क्या कोई अंदर हो सकता है? हो सकता है स्टाफ इनका रहता हो, इनके यहाँ पे स्टाफ रहता हो। कोई आइडिया कि ये कहाँ रहते हैं? इनका मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी का काम है। एक्चुअली मैं सुबह 11 बजे जाता हूँ और रात को 10-11 बजे वापस आता हूँ। दिल्ली में मेरा काम है, गोविंदपुरी कालका जी में। और ये जब ये लोग इनका स्टाफ आता है 10-11, मैं होता नहीं, कभी मिलते हैं नहीं, क्योंकि मेरा काम ही कुछ ऐसा है कि मैं 10-11 बजे सुबह निकलता हूँ और रात को 10 बजे के करीब आ जाता हूँ। Srinagar, where the human network behind this module becomes visible. Houses demolished. Families questioned. Arrests increasing by the day. And the forces blew up the house of Dr. Umar Nabi, a Red Fort bomber. Here in Koil Pulwama, we are showing the visuals of his residential house. He was trying to revive terror module of Jaish-e-Mohammed and Ansar Ghazwatul Hind. Now the question is that how he come in touch with the Jaish-e-Mohammed and also the ISI, the Pakistani terrorists, as per the reports suggesting that he had traveled to Turkey in 2022 along with 3 of his associates, doctors, and where he had met Okasa. There the plan was formed. It was he was regularly in touch with them on Telegram, Signal and Session, and therefrom all this planning started. In fact, now the DNA samples that has matched with his mother confirms his role, because he was the one who had carried recce not only around the Red Fort area but also one of the busiest crowd place in New Delhi. Soon after, the IED material like ammonium nitrate and the traces of RDX was found in Faridabad, and that too in a huge quantity. Multiple raids were carried by the joint security forces, the Jammu and Kashmir police, especially the Srinagar police. It is the one who was behind the entire operation. Dr. Muzammil, who comes from Koil Pulwama, to have been arrested along with Dr. Adil, who comes from Kulgam, because both the doctors have been in close contact with each other, and Dr. Adil was the one from whose locker this AK-47 was recovered, and that gave a clue to these people about their nefarious activities. In fact, now we are outside the residence of Dr. Adil and Muzaffar. Adil is already in the custody of J&K police, the Srinagar police, and now the Jammu and Kashmir police has requested Interpol, as they had approached Interpol, to issue a red corner notice as well as the Muzaffar is concerned. Today we are showing you the visuals of this residence. This is located in Qazi Gund, Kulgam, where the Jammu and Kashmir police approached Interpol to issue a red corner notice against Dr. Muzaffar in connection with the interstate white-collar terror module. Muzaffar is rather a brother of Dr. Adil, who was among the 8, including the doctors arrested in the case related to Red Fort. Muzaffar's name surfaced during interrogation of these arrested. They said he was the part of the doctors' team that visited Turkey in 2021 along with Muzammil and Omar Ganai. Omar, who was driving the vehicle. The Delhi blast trail opens up a second layer. The recruiters, Shaheen, Adil, and a radical Islamic cleric. Just barely 20 meters away, the exact same spot where on 10th of November, 6:55 p.m., there was a blast in a Hyundai i20 by the conspiracy of the 4 major terrorist doctors, Dr. Adil, Dr. Muzammil, Dr. Shaheen and Dr. Umar. Umar is the same person who carried out this blast, and as you can see, now this area is being cordoned off again, this area is being barricaded again, and the same spot where you could see around 4 to 5 team members who are in a rigorous process of cleaning the divider, possibly cleaning the blood, the charcoal that came off when there was a blast. And you can also see that there is a water tanker to help to aid the process. There were constant collection of forensics by the Delhi Police Crime Branch FSL team, which was going on. But now we are showing you that still there are a lot of people with metal detectors who are detecting if there is any part which blew off in the blast from the cars
whose carcass was there. In Shopian, investigators questioned the family of cleric Irfan, arrested on the 18th of October, marking the first major breakthrough in the recruiter network. कब ये शुरू हुआ, कब उनको लेके गए, क्या कुछ बताया था उन्होंने? उसको ले गए 18 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर रात के 9:30 बजे, 9:30 बजे। पुलिस वाले और फौजी थे, मिलकर थे। हाँ, वही ले गए। हमने उनको बोला इसको क्यों ले गए, इल्ज़ाम क्या है इसको। उन लोगों ने बोला उसको हम आपके डीसी हैं, आपको बोलेंगे, इसको ले जाएंगे इस टाइम, कल उसको छोड़ेंगे। Terror doctor Shaheen's personal life, her disappearance patterns, her secrecy, her own family confirms changes they never understood. देखिए मैं जितना जानता हूँ, देखिए जितना जानता जितना जानता था मैंने आपको बता दिया, है ना। अब प्लीज बस एक बात बताइए, बहन से बातचीत में इतने समय से नहीं थे क्यों? बस इतनी सी बात है। अब हमें फोन करता था, वो फोन नहीं उठाती थी। अब भाई आपके परिवार में भी रहा होगा, भाई विवाद हर घर में रहता है। The story repeats in Lucknow. Families learning from the police or from television with no hint that a terror conspiracy was unfolding at home. कुछ नहीं है, जितनी मीडिया में देखिए बातें दिखाई जा रही हैं वो मुझे आज पहली बार पता चला है ना, पहली बार पता चल रहा है मेरे को। ये बात नहीं, ये बात तो ये हैरान करने वाली आप लोगों की नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। Neighbors are echoing a similar pattern. The isolation and a sudden break from routine. Listen to this. बहन के बारे में बताइए, पूरा मामला उनकी बहन से जुड़ा हुआ है। आप कैसे जानते हैं, कब से देख रहे थे उनकी? नहीं तो हम लोग हमसे तो काफ़ी बड़े हैं, वो हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं उनको। बस शादी बाद कानपुर से शादी भी थी, उनका तलाक हो गया था। फिर हमारे ख्याल से वो जहाँ तक कंफर्म नहीं, जहाँ तक वो सऊदी में भी दुबई नौकरी की हैं। उसके बाद हमारे ख्याल से वो बॉम्बे चली गई, और उसके बाद पता नहीं, मतलब बहुत कम हमने देखा। And then comes a Kanpur-Lucknow link, where intelligence inputs first warned that radicalization was taking a new white-collar shape. दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ। बम ब्लास्ट के बाद आरएसएस के कार्यालय को टारगेट करने की बात सामने आई है। कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि जिसमें आरएसएस के कार्यालय को ये लोग कहीं न कहीं अपना निशाना बना सकते हैं, जिसको लेकर के जो सुरक्षा व्यवस्था है वो हाई अलर्ट पर है। Saharanpur was the operational pit stop. Investigators call it the meeting ground for radicalized doctors. ये सहारनपुर का देखिए वी ब्रॉस हॉस्पिटल, जहां पर डॉक्टर आदिल जो आतंकी था, जो जैश के संगठन से जुड़ा था, जो हथियारों की सप्लाई करता था, जो लोगों का ब्रेन वॉश करता था, वो यहां पर आकर सबसे पहले नौकरी किया। यहीं पर लोगों को लगातार वो मिलाने लगा और दिल्ली ब्लास्ट के 37 दिन पहले यहाँ पर सभी डॉक्टरों, जो आतंकियों की फौज है, वो यहाँ पर मुलाकात करती है। फिर उसके बाद स्क्रिप्ट पूरी तैयार की जाती है, पटकथा की आखिर कैसे पूरे देश भर में ब्लास्ट किए जाएं, धमाके किए जाएं। This hospital where Adil worked became the convergence point, a location convenient for meetings, discreet conversations and coordinated planning. कितनी गिरफ्तारियां हुई? जी बिल्कुल, देखिए सहारनपुर से जम्मू कश्मीर पुलिस आई थी और आदिल को गिरफ्तार करके ले गई थी, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो जो आदिल की शादी में जो डॉक्टरों का स्टाफ, 4-5 डॉक्टरों का स्टाफ गया था, उनसे लगातार पूछताछ जारी है। हर एक देखिए घरों के 2 दरवाजे। Not far away lies another critical spot. Adil's rented home beside a mosque, a house with 2 exits, lanes without CCTV, and multiple rented units spread across the city. लोगों को प्लानिंग के जरिए यहाँ पर बुलाया जाए। यहाँ से अगर ये देखिए, ये वो मस्जिद आसमा मस्जिद, जहाँ पर डॉक्टर आदिल किराए का मकान लेकर देखिए रोज नमाज पढ़ने के लिए आता था, लेकिन यहाँ पर गलियों में हर दिन लगभग 5 से 6 गाड़ियां आया करती थी उससे मुलाकात करने के लिए, जहाँ पर देखिए प्लानिंग की जा रही थी इस पूरे आतंकी घटनाक्रम को लेकर। हर एक देखिए घरों के 2 दरवाजे, ताकि कैसे एक तरफ से लोगों को अंदर बुलाया जाए, दूसरे तरफ से उन्हें निकाला जाए। अगर कोई जांच अगर होती है तो उस बारे में भी देखिए किसी को यहाँ पर पता ना चले। लेकिन Police say this is where the suicide bomb planning sessions were held.
hidden in a neighborhood built for invisibility. By the time agencies traced Adil's October 31st flight from Delhi to Srinagar, the trail was already deepening. We traced the journey of the Hyundai i20, which exploded outside gate number 1 of the Red Fort metro station. From its point of origin, some 11 hours earlier, to its final moments in Delhi just before the blast. This is the route that the investigators have mapped out so far. नहीं साइड में Victims recount the horror. Streets splattered with blood. Chaos moments after the fireball. मेरे सगे भाई है, मेरी बात हुई थी, मैंने भाई का फोन नहीं मिल रहा था, बहुत देर 11:15 बजे फोन मिला। मैं नागलोई से चल के यहाँ आ रहा हूँ, हॉस्पिटल में किसी ने प्रशासन ने कोई फोन उठाया और मेरे को बोला कि तुम हॉस्पिटल इमरजेंसी में जल्दी से आ जाओ। मैं यहाँ पहुँच गया, मेरा सगा भाई अंदर है, गेट में अंदर नहीं जाने देते हैं। कैसे पता चलेगा? जब अंदर कोई जाने देंगे तभी पता चलेगा ना। मेरा सगा भाई अंदर बैठा है, मैं बाहर खड़ा हूँ। क्या मतलब कोई प्रशासन बताएगा कोई प्रशासन की क्या कंडीशन है? Eyewitnesses described the blast shockwave, the sound, the smoke, the aftermath. जितना था हमने देखा यहाँ पे खून वून काफ़ी लगे हुए थे, काफ़ी वो दिख रहे थे, बॉडी पड़ी हुई, काफ़ी कुछ चित्रे उड़े हुए दिख रहे थे, टुकड़े वगैरह इधर दिख रही थी। थोड़ी देर में काफ़ी एम्बुलेंस आई, वो आई, उन्होंने सारे टुकड़े वगैरह बटोरे, एक उसमें करके वो लोग ले गए। धमाके की आवाज़ इतनी तेज़ थी, बहुत तेज़ थी। जब गाड़ी के शीशे टूटे मेरी के, मैंने देखा कि शीशे कैसे टूटे गाड़ी के शीशे कैसे टूटे। जब आगे देखा शीशे उसके, तो जो गाड़ियों में मतलब उसके पास की गाड़ियों में आग लग हुई थी, तो हम भी गाड़ी की छोड़ कर मतलब हम भी भाग गए। भाई गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे चल रहा था। कार के? तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? 4-5 एकदम तेज है, वैसे जल गए आसपास में जो थे वो। कितनी गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 3 गाड़ियाँ। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर, 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके कितने बजे घटना घटी? 7 बजे। 7 फुटे 7 में बम फट गया। 7 बजते फुटे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियाँ चपेट में आई इसके बम की? 2 जल गया है। 2 बस भी? हाँ। आवाज़ आई, धमाका हुआ, तो मैं दुकान पे बैठ गई। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, तो ऐसे धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। Investigators say Umar Nabi used religious premises to evade surveillance, entering moments before the blast, disappearing behind blind spots. Now seeing the action from the Pulwama tells you about the government's policy that there is zero tolerance for terror on the ground, and as per the sources we expect that more such action will be followed on ground. Gujarat, where the terror module's most lethal plan was uncovered, a rise-in attack engineered by Ahmad Mohyuddin Syed, one of the most dangerous accused. Another module was at work. भाई भी जिस तरीके से वो घर पर रेजिन ला करके और वो जो पल्प निकाले और उसमें एसीटोन मिलाए, तो उनको देखने से भी कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई को मालूम है। भाई को बताया गया कि ये पॉइज़न तुमको बनाना है और ला करके हमें देना है, ऐसा शायद उनको नहीं बोला गया। बस उनको ये बोला गया कि ये काम है, ये प्रोजेक्ट बनाना है आपको और आपके इतने अमाउंट आपको मिलेगा, ऐसा कुछ वो कहकर उनको अनजान
इनोसेंट रखकर उनसे काम करवाया गया। The Gujarat ATS confirms the material seized from his residence is now with forensic labs. Photos retrieved from his phone reveal step-by-step searches for ricin synthesis. Investigators say instructions came from Pakistan from a handler known as Abu Khadija. A radical medical terror network built silently through trust, charity, education and professional respect. Tonight, India has seen its blueprint and the men and women who nearly pulled off the country's deadliest terror and bioterror incidents. As the investigation continues into the Jaish module, the network is still unraveling. But the cloak of white-collar jihadis in India now stands exposed.